ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को, जो भी ग्रुप में हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से। सभी भाई बहनों को सुबह की बहुत बहुत सुप्रभात, बहुत बहुत अच्छी सुप्रभात। सभी को गुड मॉर्निंग। भगवान के साथ मिल कर के अपना शुभ सवेरा शुरू करेंगे और कुछ अच्छे विचारों के साथ शुरू करेंगे। तो अभी हम आपके सामने ला रहे हैं एक बहुत कुछ सुंदर विचार है। तो कहा गया है कि हम जो भी विचार करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, और विचारों का जो विचार जो हमारे बीज हैं, और सुबह जब हम सभी आत्माएं सो के जागते हैं तो हम जो सुबह सोच लेते हैं, जो भी हमारे सुबह सुबह विचार होते हैं, वही विचार हमारे पूरे दिन कार्य करते हैं। तो हम अपने आप को अपने विचारों में सुबह सुबह बहुत सुंदर पॉजिटिविटी लाएंगे और अच्छे विचार धारण करेंगे। तो आइए हम सुनते हैं आज विचारों के बारे में। हम जो भी विचार करते हैं, हमसे हमारे आसपास उन विचारों की लहरें बन जाती हैं, वो हमारे वाइब्रेशन बन जाते हैं। ये लहरें आसपास वातावरण में फैल जाती हैं, जो सारी ब्रह्मांड में समाये हुए हैं, जो पूरा ये 5 तत्वों की दुनिया में, ये पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं। जो इच्छा हमारे मन में होती है, जो भी इच्छा हमारे मन में है, तो जैसे कहते हैं कि जो भी इच्छा हमारे मन में होती है, कोई भी है हमारे मन में समाई होती है, वह सारे आकाश में और पूरे ब्रह्मांड में होती है। पूरे ब्रह्मांड में वो चीज़ें जाती हैं, हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते, तो बताया गया है कि और वो सारे आकाश में असर डालती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों के आश्रमों में कोई भी हिंसक प्राणी, उनके नज़दीक सभी हिंसक प्राणी जो है, जानवर आदि जो भी जाते थे, वो अहिंसक हो जाते थे। और ऋषि मुनियों को कभी भी वो दुख नहीं देते थे, कभी कोई परेशान नहीं करते थे। क्योंकि वो जंगल में बैठकर इतने अपने विचारों में पावर भरते थे, इतनी पॉजिटिविटी होती थी कि चाहे कितना बड़ा हिंसक प्राणी उनके सामने आता था, वो प्राणी भी पूरी तरह से अहिंसक बन जाता था उनके सामने आते आते। क्योंकि ये तरंगे हमारी चारों तरफ वायुमंडल में सब जगह फैलती हैं और ये लोग सारे कैच करते हैं ज़्यादातर। तो बताया गया कि इन अदृश्य तरंगों के आगे बड़े बड़े बलि और धनाढ्य भी हार जाते थे। बहुत ये जो तरंगे हमारे मन की तरंगे हैं ना, तो इसे ही कहते हैं आत्म तेज, इसे ही कहते हैं आत्मा का तेज, आत्मा का बल। जो व्यक्ति इन तरंगों के क्षेत्र में आ जाता है ना, जो व्यक्ति इन तरंगों के क्षेत्र में आ जाता है ना, तो उनसे प्रभावित हुए बगैर कोई रह नहीं सकता। चाहे हम सभी देखते हैं, लोग बाग ब्लैक मैजिक कर देते हैं, कहते हैं जहाँ भी वो जाता, जिसके लिए भी घर बैठे और दूर बैठे व्यक्ति को कर देते हैं। तो कैसे करते हैं? अपने मन के विचारों से ही तो करते हैं ना। इस तरह से जब हम पॉजिटिव अपने तरंगे अपने विचारों में लाएंगे, पॉजिटिविटी सोचेंगे, तो हम अपने आप को बहुत अच्छा वातावरण बना सकते हैं आसपास का, और पूरे ब्रह्मांड को, पूरी प्रकृति को शुद्ध वातावरण, शुद्ध वातावरण उनको बना सकते हैं। तो हमारे विचार छोटे छोटे परमाणुओं से बने होते हैं। जैसे परमाणु बम होता है ना, उसमें कितनी महीन चीज़ें होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, और जितना सूक्ष्म होता है उतना ताकतवर होता है। तो हमारे जो विचार है ना, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म है, और ये अणु से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हमारे विचार हैं। अणु से भी शक्तिशाली हमारे विचार हैं। इन विचारों के पीछे क्या करना है? इन विचारों के पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति का बल हो, तो दूर दूर तक क्या होगा कि बहुत तीव्र प्रभाव ये डालेंगे, बहुत तीव्र प्रभाव डालेंगे। अगर इच्छा शक्ति का बल कम है ना, अगर इच्छा शक्ति का बल कम है, तो इस प्रभाव का भी दूसरों पर कम होगा, असर कम होगा। तो अगर आप सत्य पर भाषण करते हैं और वास्तव में आप झूठ बोलते हैं, है ना, तो जैसे कहते हैं ना कि जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए, तो वास्तव में आप झूठ बोलते हैं, तो इन विचारों का प्रभाव और हमारी वाणी का प्रभाव क्या होगा? नाम मात्र पड़ेगा।
और उनका ज़्यादा असर नहीं होता है। तभी देखिए ऋषि मुनि बहुत कम बोलते थे और जब भी बोलते थे उनका हर एक वाक्य महावाक्य होता था। चाहे अगर वो गुस्से में बोलते थे तो श्राप बन जाता था, वो भी सिद्ध हो जाता था, और अगर वो खुशी से बोलते थे तो वो वरदान बन जाता था, वो भी सिद्ध हो जाता था। इसीलिए साधु सन्यासियों को कहते थे सिद्ध पुरुष। तो होता क्या है, सारी की सारी चीज़ें हमारे विचारों पर निर्भर हैं, हमारे विचारों से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए क्या करना है कि कहते हैं कि आप झूठ बोलते तो विचारों का भी नाम मात्र प्रभाव होगा ना, तो लोग झूठ बोलना छोड़ेंगे नहीं। आप पवित्रता पर समझाते हैं, परंतु अगर हमारे मन में पवित्रता नहीं अपनाई है, तो जो कहते हैं ना कि जिसके ऊपर हमने बोला है, जैसे पवित्रता के ऊपर बोल रहे हैं परंतु अब मन में पवित्रता नहीं है ना, तो लोग पवित्रता नहीं अपनाएंगे, सिर्फ सुन लेंगे चले जाएंगे। जो अपनाएंगे भी तो उनके मन में खुशी नहीं होगी, मजबूरीवश किसी भी कारणवश इस तरह से वो इन चीज़ों को अपनाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, ये विचार तत्व में जो है पांचों तत्वों में फैलते हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैलते हैं। जिससे क्या होता है कि जिससे सोच जो है ना, ये सोच जो है ये सारे विश्व में पहुंचता रहता है ना। तो इसीलिए अपने विचारों को ताकतवर बनाएं और प्रभावशाली बनाएं। हमारे विचार इतने सुंदर, इतने शुद्ध हो, प्रभावशाली हो कि जो भी बोलना है, जो भी सुनाना है, करना है, उसका अच्छा असर पड़े, अच्छा वातावरण बने, अच्छा वायुमंडल बने। और ऐसे ही हम सभी अपने विचारों को शुद्ध करेंगे और अपने आप को, अपने विचारों को, अपने आसपास के, अपने समाज को और देश को, विश्व को इसी तरह से परमात्मा इस सृष्टि का नवनिर्माण कर रहे हैं। तभी कहा गया है लास्ट में एक बात कि कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। तो कैसे सृष्टि रची है ना, ब्रह्मा जी ने संकल्पों से सृष्टि रची, यानी विचारों से। शिव परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश करके हम सभी को एक विचार परिवर्तन किया। बच्चे, आप शरीर नहीं हो, एक आत्मा हो, और हमारे विचारों का शुद्धिकरण कराया। और जिससे क्या हुआ कि हमारे अंदर, हम सब के अंदर एक नए व्यक्तित्व का निर्माण शुरू हो गया है, जिसे कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य शुरू हो गया है। तो इसलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए, प्रभावशाली बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।